नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठनों की आवश्यक बैठक आज कलेक्टर गार्डन में हुई, जहां भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव और संयुक्त किसान मोर्चा SKM छत्तीसगढ़ के संयोजक सदस्य तेजराम विद्रोही ने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से भारत के किसानों को होने वाले दुष्प्रभाव एवं छत्तीसगढ़ के किसानों को धान पर 3,286 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि दिए जाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। तेजराम विद्रोही ने कहा कि हम अभी जिला और ब्लॉक स्तर पर किसान जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि किसानों को जानकारी हो सके कि किस तरह से हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर भव्य प्रदर्शन की भी बात की जा रही है। जल्द ही यह प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आज आपकी किसान संघ की बैठक चल रही है, क्या-क्या विषय उठाने वाले हैं, किस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा? कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग पहले भी लड़ते रहे, लेकिन मुद्दे जो है बस कागजों के पन्नों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी खेती और किसान के अस्तित्व को बचाने का जो सवाल खड़ा हो गया है किसानों के सामने, जैसे भारत अमेरिका जो ट्रेड डील हुआ है, तो इसका जो दुष्प्रभाव खेती और किसानी के ऊपर क्या होने वाला है आने वाला समय में। अभी तो एक केवल संयुक्त घोषणा ही जारी हुआ है, ड्रील पे सिग्नेचर नहीं हुआ है, लेकिन सिग्नेचर के बाद क्या परिस्थिति निर्मित हो जाएगी। तो ये संकटों को समझ के आज संयुक्त किसान मोर्चा जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न संगठनों का एक संगठन है, उसका बैठक आज हम कलेक्ट्रेट रायपुर में गार्डन में हम कर रहे हैं। तो इसमें मूल रूप से जो बात यह है कि अभी जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हो जाने के बाद जो किसान और खेती के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो एक विषय है। छत्तीसगढ़ के जो संदर्भ में जो 2023 में तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को 31 रुपया समर्थन मूल्य दिया, लेकिन केंद्र की तरफ से 2024-25 में 117 रुपये की वृद्धि हुई और 25-26 में 69 रुपये की वृद्धि हुई। तो इस तरह से 186 रुपये की वृद्धि हुई है। वो वृद्धि छत्तीसगढ़ सरकार देने के पक्ष में नहीं है। तो इसके लिए क्या MSP की कानूनी गारंटी अनिवार्य लागू होना चाहिए, ये एक विषय है। तीसरा एक विषय है कि छत्तीसगढ़ में जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए या किसान मजदूर अपना जो अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता है, जैसे तमनार का और रायगढ़ का जो मामला है, लेकिन उसका समाधान होने के बजाय उसका प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करके हिंसक रूप दे दिया जाता है और आंदोलन को हिंसक बना करके उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये एक विषय है। छत्तीसगढ़ में चाहे कावेरी सीड्स कंपनी हो, VNR हो, महिंद्रा हो, ऐसे तमाम जो निजी बीज उत्पादक कंपनियां हैं जो किसानों से या किसानों की ज़मीन को लीज में लेकर खेती तो करते हैं, बीज उत्पादन करके लेकर चले जाते हैं, लेकिन किसानों को उसका भुगतान नहीं होता है। तो इसकी जानकारी भी छत्तीसगढ़ सरकार के पास, उनके जो विभाग है, कृषि विभाग है, उनके पास भी ऐसे कंपनियों के बारे में जानकारी नहीं है, डेटा नहीं है। तो वो डेटा भी सरकार के पास रहना चाहिए, ताकि अगर पेमेंट नहीं हो रहा है किसानों को, मजदूरों को, तो उस डेटा के आधार पर उनकी संपत्ति के कुर्क या नीलाम करके उनको भुगतान किया जा सके। ऐसे तमाम जो विषय हैं उन पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं और ख़ास पर ये बातें निकल के सामने आ रही है कि जो किसान और कृषि के ऊपर होने वाले जो दुष्प्रभाव है उसको लेकर के गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एक जन जागरूकता अभियान किसानों के बीच में चलाई जाएगी। इसमें अगर कुछ प्रदर्शन वगैरह भी देखने को मिलेगा, आपका बड़ा भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल इसको प्रदर्शन के रूप में देखने को मिलेगा। इसीलिए पहले स्तर पर हम चाह रहे हैं कि गांव स्तर पर जो अभियान है ये चलाया जाएगा, गांव से ब्लॉक, जिला स्तर तक, और उसके बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन इस पर बनाई जाएगी। और आने वाला समय में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का जो टीम है वो भी लगा हुआ है कि इसको देशव्यापी आंदोलन हम कैसे देंगे। तो उस देशव्यापी आंदोलन में भी होगी, तो उससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय एक व्यापक आंदोलन का स्वरूप हमारा होगा और उसके बाद हम देशव्यापी आंदोलन में छत्तीसगढ़ शिरकत करेगी। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।